सूरजकुंड के ऊंचे पहाड़ों में, जहां बादल धरती को चूमते थे, एक छोटा सा गांव बसा था। ये गांव नक्शे पर नहीं था, न ही किसी सैर सपाटे की किताब में इसका जिक्र था। फिर भी जो इसे ढूंढते थे वे इसे पा ही लेते थे, जैसे कि यह गांव खुद चुनता था कि उसे कौन देखेगा। सूरजकुंड की हवा में कुछ जादू था, एक ऐसी शांति जो आत्मा को छू लेती थी, और एक ऐसा रहस्य जो मन को बेचैन कर देता था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के 35 सालों में बहुत कुछ देखा था। दिल्ली की चकाचौंध भरी गलियों से लेकर विदेशों के आधुनिक शहरों तक उसने दुनिया को करीब से जाना था। वह एक लेखक था जिसके शब्दों ने लाखों दिलों को छुआ था। लेकिन आज वह टूट चुका था। उसकी पत्नी अनन्या 2 साल पहले एक कार हादसे में चली गई थी। उसकी मौत ने अर्जुन से उसकी लेखनी छीन ली थी। वह अब न तो लिख पाता था, न ही जीने की कोई वजह तलाश पाता था। उस दिन जब वह अपने छोटे से फ्लैट में बैठा पुरानी तस्वीरों को देख रहा था, डाकिये ने एक पीले लिफाफे को उसकी चौखट पर रखा। लिफाफे पर कोई पता नहीं था, न ही कोई नाम। बस लाल स्याही में लिखा था, आखिरी यात्रिका का बुलावा। अर्जुन ने लिफाफा खोला। उसमें एक साधारण सा पत्र था जो किसी पुराने जमाने की लिखावट में था। प्रिय यात्री, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। सूरजकुंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुमने हमेशा खोजा पर कभी पाया नहीं। समय कम है, आओ इससे पहले कि सूरज डूब जाए। पत्र के नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा चिन्ह था, एक कमल का फूल जिसके बीच में एक तारा बना था। अर्जुन ने पत्र को बार बार पढ़ा। यह मजाक हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा को लगा कि यह उसका आखिरी मौका था, कुछ समझने का, कुछ पाने का। उसने अपना बैग उठाया, कुछ जरूरी सामान पैक किया और हिमालय की ओर चल पड़ा। सूरजकुंड की पहली मुलाकात। सूरजकुंड पहुंचने के लिए अर्जुन को कई दिन लगे। दिल्ली से ट्रेन, फिर बस और अंत में पैदल यात्रा। रास्ते में उसने कई बार सोचा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन हर बार उस पत्र की लाल स्याही उसके मन में कौंध जाती थी। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों पर पड़ी, अर्जुन ने सूरजकुंड को देखा। गांव छोटा था, लेकिन उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वह किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगता था। बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और बीच में एक छोटा सा तालाब जिसका पानी सूरज की रोशनी में चमकता था। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे कोई राज छुपाए हुए हों। अर्जुन को गांव के चौक पर एक बूढ़ा मिला। उसका नाम कैलाश था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने सैकड़ों सालों की कहानियां देखी हों। तुम वही हो जिसे बुलावा आया है? कैलाश ने बिना किसी भूमिका के पूछा। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? कैलाश मुस्कुराया। ये गांव उन लोगों को बुलाता है जो खोए हुए हैं। लेकिन सावधान, यहाँ की राहें आसान नहीं हैं। मुझे क्या करना होगा? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। सूरजकुंड के मंदिर तक जाना होगा। वहां तुम्हारी आखिरी यात्रिका शुरू होगी। लेकिन रास्ता खतरनाक है और हर कदम पर तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन उसने हामी भर दी। कैलाश ने उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ठहरने को कहा और बताया कि अगली सुबह उसे माया नाम की साध्वी से मिलना होगा। वह तुम्हारी मार्गदर्शक होगी, कैलाश ने कहा। माया का रहस्य। अगली सुबह अर्जुन तालाब के किनारे खड़ा था जब उसने एक स्त्री को देखा। वह साधारण साड़ी में थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं माया हूं, उसने कहा। तुम तैयार हो? किसके लिए? अर्जुन ने पूछा। अपने आप को जानने के लिए। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। माया ने उसे एक पगडंडी की ओर ले जाना शुरू किया जो जंगल की ओर जाती थी। रास्ते में उसने अर्जुन को बताया कि सूरजकुंड का मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है। वहां समय रुक जाता है, उसने कहा, और वहां तुम्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना होगा। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन वह चुपचाप माया के पीछे चलता रहा। जंगल गहरा होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। तभी माया रुक गई। सामने एक पुराना पत्थर का द्वार था जिस पर वही कमल और तारे का चिन्ह बना था। ये पहला दरवाजा है, माया ने कहा। यहां से तुम्हारी आखिरी यात्रिका शुरू होगी। लेकिन याद रखो, हर दरवाजे के पीछे एक सत्य है और हर सत्य तुम्हें तोड़ सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और द्वार की ओर कदम बढ़ाया। उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि अब पीछे मुड़ना असंभव था।